दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक साथ एक ही परिवार के 11 लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब ये आत्महत्या थी या फिर हत्या थी या फिर कोई और वजह थी इन हत्याओं के पीछे, ये गुत्थी तो आज भी 6 साल तक एक गुत्थी की गुत्थी ही बनी हुई है। लेकिन इस पर कई वेब सीरीज बनी है जो कि अपने अपने हिसाब से एनालिसिस अपने कंटेंट में दिखाती हैं। अब रिलीज हुई है वेब सीरीज गांठ चैप्टर 1 जमुना पार, वो भी जियो सिनेमा पर। कैसी है ये वेब सीरीज? क्या ये वेब सीरीज आपको देखनी चाहिए या नहीं? क्या खासियत है इस वेब सीरीज में और क्या कमियां हैं इस वेब सीरीज में? इस सब के बारे में डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लगाकर बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। वेलकम बैक टू मूवीज अलमीरा। आज मैं रिव्यू कर रहा हूं वेब सीरीज गांठ चैप्टर 1 जमुना पार को। लेकिन इससे पहले कि हम रिव्यू में आगे की तरफ बढ़े, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए करें। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी अभी कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं कि वीडियो को लाइक भी करना है। अब इतना सब कर रहे हैं तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, क्योंकि आपका शेयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए अब रिव्यू की तरफ आगे बढ़ते हैं। रिव्यू में एज यूजुअल हम सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की। तो यहाँ पर स्टोरी के बारे में कुछ भी नया नहीं है। आप सबको मालूम है दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक ही परिवार के 11 लोग एक फांसी के फंदे पर झूल गए थे। अब क्यों एक ही परिवार के 11 लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली या फिर किसी ने इनकी हत्या कर दी, इन सब से पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही है वेब सीरीज गांठ चैप्टर 1 जमुना पार। इससे पहले भी वेब सीरीज बन चुकी हैं, जिनमें से आखिरी सच एक वेब सीरीज थी जिसमें बेहतरीन तरीके से इस कंटेंट को, इस कहानी को और इस घटना को दिखाने की कोशिश की थी। उसी कहानी को दिखाने की कोशिश कर रही है ये वेब सीरीज गांठ चैप्टर 1 जमुना पार। जैसा कि हमें पता चल रहा है कि चैप्टर 1 है ये 8 एपिसोड की वेब सीरीज है जिसमें पूरी कहानी को अब तक नहीं दिखाया गया है। इसके चैप्टर 2 की भी तैयारी मेकर्स ने कर ली है। तो आपसे मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर बेसिर पैर की बातें दिखाई गई है। बुराड़ी की घटना से इंस्पायर है ये वेब सीरीज। तो हम इस वेब सीरीज को देखने के लिए बैठते हैं तो एक उम्मीद रखते हैं कि इसमें कुछ नया दिखाने की कोशिश की गई होगी, इसमें कुछ नया एनालिसिस दिखाने की कोशिश की गई होगी। लेकिन यहाँ पर नया तो नहीं है, लेकिन बेसिर पैर के कुछ एंगल्स जोड़ने की कोशिश की है, बेसिर पैर की कहानियां दिखाने की कोशिश की गई है। जहां पर पुलिस को जिसे ये केस मिलता है, वेब सीरीज के शुरू में ही हमें 6 हत्याएं देखने को मिलती हैं, जो कि चंदेल परिवार की एक साथ 6 हत्याएं हो जाती हैं, जिसमें एक कुत्ता भी मर जाता है। वो पुलिस को मानव वेज उसकी व्यक्तिगत समस्याओं को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है और भी बाकी के एंगल दिखाने की यहाँ पर कोशिश की है। विषय से भटकती हुई ये वेब सीरीज दिखाई दे रही है। स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो स्क्रीन प्ले बिल्कुल डल है, बिल्कुल भी आपको एंगेज करने में कामयाब नहीं रह पाता है। बात अगर की जाए बीजीएम को ठीक ठाक कहा जा सकता है। बीजीएम यहाँ पर भी कुछ अव्वल दर्जे का नहीं है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पर मानव वेज ने अच्छी एक्टिंग की है। बाकी के कैरेक्टर्स ने भी अपने किरदारों को अच्छे से निभाने की कोशिश की गई है, लेकिन किरदार अपनी एक्टिंग को अच्छे से कर रहे हैं। फिल्म के कंटेंट में दम ना हो, स्क्रीन प्ले में दम ना हो, तो क्यों आप एक वेब सीरीज को देखना चाहेंगे जिसके लिए आपको पूरा दिन खपाना पड़े। इसलिए वेब सीरीज पूरी तरह से आपको निराश करती है। इस वेब सीरीज को आप पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। आप इस सब्जेक्ट पर वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो आखिरी सच वेब सीरीज देख सकते हैं, जिसमें बेहतरीन तरीके से इस सब्जेक्ट को और इस केस को दिखाया गया है। और दूसरी तरफ एक बुराड़ी केस के नाम से वेब सीरीज बनी है, एक डॉक्यूमेंट्री की तरह पर यहाँ पर पेश किया गया है, इसे भी आप देख सकते हैं। रेटिंग की बात की जाए तो मैं इस वेब सीरीज को दूंगा 5 में से
1.5 स्टार्स। ये वेब सीरीज अगर आपने देखी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वेब सीरीज आपको कैसी लगी, रिव्यू आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताइएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर आऊंगा एक नए रिव्यू के साथ। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए और मुस्कुराते रहिए।